हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं योगेश पांडे हूँ। चलिए हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, ये सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला सवाल क्या है आपका, 1/√2। अब हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही विरोधोक्ति विधि लगाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि आपका जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 1/√2 बराबर, इसको मैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, a/b, जहां पे आपका b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो है, तो आपके a और b क्या क्या है, आपके a और b पूर्णांक है। तो जहां a तथा b पूर्णांक है तथा इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए यहां पर ये जो 1/√2 इक्वल टू, यहां पर 1/√2 इक्वल टू a/b है। तो जब मैं इस √2 को यहां ऊपर लेकर जाऊंगा तो यहां पर जो a/b है ये भी जो है बदल जाएंगे, ये भी अंश और हर इनका बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं √2 को ऊपर लेकर जाता हूं तो ये हो जाएगा आपका √2 इक्वल टू b/a, ये हो जाएगा आपका b/a। अब देखिए अगर मैं इस a का क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, √2a इक्वल टू b। अब मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² इक्वल टू b²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये b² का एक फैक्टर है, मतलब ये जो 2 है ये b² को डिवाइड करेगा। अब अगर b² 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। चलिए यहां पर लिखते हैं, अतः 2b² को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। अब अगर मैं माना क्या कि b इक्वल टू आपका कितना है, 2k है। b इक्वल टू कितना है, 2k है, जहां पर k क्या है आपका, k कोई पूर्णांक है, जहां पर आपका k कोई पूर्णांक है। तो यदि मैं समीकरण 1 में b बराबर 2k रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² इक्वल टू b इक्वल टू कितना है, 2k। तो ये हो जाएगा आपका 2k का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 2a² और ये हो जाएगा आपका 4k²। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका a² इक्वल टू कितना, 2k²। अब यहां पर a² इक्वल टू 2k² है, मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये a² का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो a² है ये 2 से विभाजित है और यहां पर जो a है वो भी 2 से विभाजित है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, अतः a² 2 से विभाजित है तब a भी 2 से विभाजित होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। और यहां पर ऊपर जो है ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। तो आपको समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या पता चलता है कि a तथा b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है
वो कितना है आपका 2 है, जो कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या थी हमारी कल्पना कि ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। अब ये विरोधाभास जो है, यह विरोधाभास जो हमको हुआ है हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी विरोधाभास जो ये जो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी वो क्या थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर 1/√2 प्रूव हो गया कि अपरिमेय संख्या है और ये हो जाता है आपका सिद्ध। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आपको प्रूव करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसको वही विरोधोक्ति विधि से मान लीजिए कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर 7√5 परिमेय संख्या है तो उसको हम अंश बटे हर या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर आपका b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर a और b क्या है, a और b, जहां a और b क्या है आपके पूर्णांक है, जिनमें a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5 को ये रखूंगा, 7 को वहां ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा √5 = a/7। यहां नीचे आ जाएगा b के पास, तो क्या हो जाएगा 7b। अब यहां पे अगर a और b पूर्णांक है तो आपका ये जो a/7b आया है ये एक परिमेय संख्या होगी, और अगर 7/a/7b जो है वो √5 के बराबर है, अगर a/7b आपकी परिमेय संख्या होगी तो आपका √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। चलिए इसको यहां पे लिख देते हैं, यदि a तथा b पूर्णांक है तब a/7b परिमेय संख्या होगी, और यदि a/7b परिमेय संख्या होगी तब √5 जो कि उसके बराबर है वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए कि हम जानते हैं कि अब √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर ये जो हमसे गलती हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहां पर जो 7/√5 को क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या यहां पर। तो हम लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है आपका कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इसको भी वही विरोधोक्ति विधि से आप करेंगे। तो इसमें आप क्या मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो 6 + √2 जो है a/b के बराबर होगा, और यहाँ पर जो है b आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर a और b क्या है, a और b आपके वही पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 6 + √2 = a/b है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 6 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा √2 = a/b, और 6 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर जो 6 को प्लस का है वहां जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 = a - 6b/, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 1 मान लें तो ये इनका एलसीएम आएगा b, और b का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, और ये a - 6b/b। तो यदि a और b पूर्णांक है, क्या है आपके a और b जो है पूर्णांक है, तो a - 6b/b क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। और यदि a - 6b/b परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर जो √2 है वो क्या होगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगी।
लेकिन हमको पता है कि √2 जो है वो क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा आपका, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमको क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 6 + √2 को क्या मान लिया था कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिख दें कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। और वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि जो आपका 6 + √2 है वो परिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास हुआ है तो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ आपका 1.3 खत्म होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।